यही मेरी तमन्ना है। गौसे आजम के नाम पे आए हो तो इस साल आपने इतनी बड़ी मजलिस सजाई है, अल्लाह तौफीक दे आने वाले साल में और बेहतरीन अंदाज में आप सजाओ। बस यही मेरी मर्जी है, यही मैं चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम का आशिक बीमार हुआ, आज हम भी अपने घर में अपने बच्चों को बुला के वसीयत करते हैं, आप भी करते हैं। क्या वसीयत करते हैं? बेटा सुनो, मुंबई में हमारा एक फ्लैट है, भिवंडी में हमारा ये कारखाना है, गोपीगंज में, बनारस में, इलाहाबाद में, भदोही में ये है, ये है, ये है, चौराहे पर ये वाली फ्लैट है, ये वाली दुकान है, इसे तुम ले लेना, जमीन तुम ले लेना, प्लाट तुम ले लेना, फ्लैट तुम ले लेना, कारोबार तुम ले लेना, यही तुम वसीयत करते हैं ना। लेकिन आज एक गौसे आजम का दीवाना बुला के बच्चों को वसीयत कर रहा है। गौसे आजम का आशिक कहता है, ऐ मेरे बच्चों सुनो, मैं हर साल लंगर की महफिल सजाता हूँ। ऐ मेरे बच्चों, मेरी तबीयत खराब है, हो सकता है कि मेरा इंतकाल हो जाए। मेरे बेटों, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो खबरदार, ऐ मेरे बेटों, तुम भी ये लंगर की महफिल बंद मत करना। मेरे इंतकाल के बाद भी तुम ये महफिल जारी रखना, गौसे आजम का लंगर जारी रखना। बच्चों ने कहा, अब्बू जान, यकीनन हम आपसे वादा करते हैं, आपके इंतकाल के बाद भी हम ये लंगर की महफिल जारी रखेंगे। सुनना मेरे भाई, जो जहां है वहीं से मेरी बात को सुन ले। गौसे आजम सरकार का ये आशिक है, नाम है यूसुफ मिस्री। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों दूसरी नसीहत सुनो। बताएं अब्बू जान क्या है? कहा, हो सकता है मेरे बच्चों, जो लंगर की डेट है, जो लंगर की तारीख है, जिस दिन लंगर होना है, हो सकता है मेरा इंतकाल उसी दिन हो जाए। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, अगर मेरा इंतकाल उसी दिन हो जाए ना, तो खुदा के वास्ते ऐ मेरे बेटों सुनो, मेरे मैयत को तुम दरवाजे के बाहर मत रखना, बल्कि मेरी मैयत को ले जाके कोठरी में, बेडरूम में रख देना। और सारा दिन गुलामों का गौसे आजम के आशिकों का तांता लगा रहेगा। उन्हें तुम लंगर खिलाते रहना, लंगर तुम उन्हें खिलाते रहना, लंगर के प्रोग्राम को बंद मत करना, और किसी से बताना भी नहीं मेरी मैयत के बारे में। अब बताना, ऐसा वफादार बाप आज एक वफादार बेटे से जब ये नसीहत किया होगा, बेटों के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन बेटों ने कहा, अब्बू जान आप ऐसी बातें न करें, आपके इंतकाल की बातें सुनकर हमारा दिल रोता है। अब्बू जान आप ऐसी बातें न करें। अब इत्तेफाक देखें, बाप ने वसीयत की, ऐ मेरे बेटों लंगर बंद मत करना, और अगर लंगर के दिन ही मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ले जा करके तुम बेडरूम में, कोठरी में रख देना। और जब सारे गुलाम खा के चले जाएं, गौसे आजम के दीवाने खा के चले जाएं, फिर रात में मेरा जनाजा उठाना, मुझे कफन देना, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ना, और मुझे मेरे मालिक के हवाले कर देना, मुझे मेरे परवरदिगार के हवाले कर देना। बच्चों ने कहा ठीक है। अब इत्तेफाक देखें, लंगर की तारीख आ गई, जिस सुबह लंगर होना था ना, उसी सुबह में यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया। यूसुफ मिस्री की सांसें रुक गई। बच्चों ने कहा, मेरे परवरदिगार, ये तो बड़ा गजब हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी मजलिस, इतनी बड़ी महफिल, इतने सारे लोग लंगर में आ रहे हैं, लेकिन बाप होता है, बाप का दर्द कौन बर्दाश्त कर सकता है, बाप की जुदाई का गम। लेकिन बाप की वसीयत थी, नसीहत थी, ऐ मेरे बच्चों, मेरी लाश को कोठरी में रखना। बच्चों ने उठाया और ले जाके यूसुफ मिस्री की लाश को कोठरी में रख दिया। अब लंगर चल रहा है, सुबह से दीवानों का तांता लगा है, दीवाने आ रहे हैं, लंगर खा के जा रहे हैं, दीवाने आ रहे हैं, लंगर खा के जा रहे हैं। एक दीवाना जो बोरिया लेकर के आया था, एक दीवाना जो आज कंबल ओढ़ के आया है, एक गोदड़ी ओढ़ के आया है, और आके दरवाजे पर बैठ गया। यूसुफ मिस्री के दरवाजे पर बैठा है, सुबह से वो आशिक बैठा है, सुबह से आने वाला वो बुजुर्ग बैठा है, आने वाले वो बाबा सुबह से बैठे हुए हैं। यूसुफ मिस्री के बच्चों ने कई बार कोशिश की कि बाबा को खाना खिला दिया जाए, लेकिन बार बार बाबा कहते थे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों ने कहा, बाबा आखिर बात क्या है, आप खाना क्यों नहीं खाओगे? आने वाले बाबा ने कहा, सुनो, मैं जब लंगर में आया हूँ, मैंने खाना यूसुफ मिस्री के साथ खाया है, और सुबह से मुझे यूसुफ मिस्री नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ गए हैं? उन्हें बुलाओ, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मैं उनके साथ बैठ के लंगर खाऊंगा। बच्चों ने बहुत समझाया, लेकिन वो बाबा कहते हैं, जिद पर अड़े हैं, हम खाना यूसुफ मिस्री के साथ खाएंगे। अब शाम हो गई, सारे दीवाने खा के चले गए। फिर बच्चों ने कहा, अरे बाबा अब तो खाना खा के सब जा चुके हैं, अब तो आप खाना खा लो। लेकिन वो बाबा खाना खाने को तैयार नहीं। अब बच्चों ने सोचा, अब बाबा को लगता है बताना ही पड़ेगा। बच्चों ने बाबा की कलाई पकड़ी और ले जाके कोठरी में कहा, सुनो बाबा, जो यूसुफ मिस्री की तुम बात करते हो,
जिसके साथ तुम खाना खाने की नियत रखते हो। देखो वो यूसुफ मिस्री जिंदगी की आखिरी सांसें लेकर के जिंदगी को दुनिया को अलविदा कहके देखो वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, देखो उसकी लाश पड़ी हुई है, वो तो सुबह इंतकाल कर गया है। आने वाले बाबा चारपाई के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं यूसुफ मिस्री ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई मेहमान नवाजी ऐसे करता है, आपने मेहमान को बुला लिया और खुद बिस्तर पे सो गए। यूसुफ मिस्री ये मेहमान नवाजी का कौन सा तरीका है? यूसुफ मिस्री लोग मेहमान को बुलाते हैं तो मेहमान के साथ बैठ के खाना खाते हैं। यूसुफ मिस्री तुमने मेहमान को बुला लिया और खुद बिस्तर पे सो गए। तारीख बताती है आने वाले बुजुर्गों ने कहा यूसुफ मिस्री मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अब तुम उठ के बैठ जाओ और मेरे साथ लंगर खाओ। जब आने वाले बुजुर्गों ने कहा उठ के बैठ जाओ, तारीख बताती है यूसुफ मिस्री चारपाई पर बैठ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अल्लाह अकबर। यूसुफ मिस्री के बच्चों ने देखा, सब सोचे थे अब तो कब्र तैयार है, अब तो जनाजा पढ़ के कब्र के हवाले करना है, अब तो जनाजा पढ़ के कब्र में दफन करना है। अब ईमानदारी से बताएं अगर घर में किसी की मैयत हो जाए और सुबह से लोग इंतजार में हो कि इसे कब्र के हवाले करना है, जब अचानक शाम को दोबारा वो जिंदा हो जाएगा तो फिर दिल पे कैसी खुशी की लहर दौड़ेगी, दिल कितना खुश होगा, लोग कितना खुश होंगे। बच्चे खुश हो गए, मुस्कुराने लगे, बच्चे भी बाप को गले से लगाने लगे। बच्चों ने सोचा था मेरा बाप दोबारा कभी आंखें न खोलेगा, लेकिन आज आंखें खुल गई। बच्चों ने बाप को कलेजे से लगाया। यूसुफ मिस्री के बच्चों ने आने वाले बाबा का हाथ पकड़ा और कहा बाबा कल जब दुनिया मुझसे पूछेगी कि तेरे बाप को दोबारा चारपाई पर किसने जिंदा किया तो उन्हें जवाब क्या दूंगा। आने वाले बाबा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं सुनो जिस अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर तुमने मजलिस सजा के रखी है वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं है, तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सफर दो मैं फकीर हूं। इस रात अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। सरकार गौसुल आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। हजरात अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4-5 मिनट और मैं गुफ्तगू करूं।